दोस्तों, बजिंग स्टॉक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके लिए दो ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर आया हूं। हालांकि लास्ट वीक निफ्टी में कोई खास मूवमेंट नहीं रहा और इंडेक्स कंसोलिडेशन जोन में था, लेकिन जो स्टॉक्स मैं लाया हूं उनमें आने वाले हफ्ते में तेजी दिख सकती है। और आज के जो दो स्टॉक्स हैं उनमें अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं और ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। तो मित्रों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर हफ्ते दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक पर जाने से पहले हमेशा की तरह हम एक बार अपने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को देख लेते हैं और लास्ट वीक ब्रेकआउट स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज का दिन है 29 अगस्त। हमारे ट्रेड का और एनालिसिस का होराइजन है 1 वीक टू 3 मंथ्स। चार्ट जो हम देखेंगे वो डेली और वीकली है और स्टॉक्स जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे उनमें आने वाले वीक में मोमेंटम दिखेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें किसी भी तरह का ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले। जो भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे, वो कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो दोस्तों, लास्ट वीक 5 ट्रेडिंग सेशंस में हमारे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, एक बार हम उसको देखते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक था वरुण बेवरेजेस। और अगर वरुण बेवरेजेस को देखें तो हमने स्टॉक को जब देखा था, पहली एनालाइज किया था, तो उसमें रेट चल रहा था 806 रुपए का। स्टॉक ने हाई बनाया था 860 का, जो कि एनालाइज प्राइस से 6.5% ऊपर तक गया था और करेंटली 852 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 5.6% स्टिल ऊपर है हमारे डिस्कस्ड प्राइस से। दूसरा स्टॉक था हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। स्टॉक को हमने एनालाइज किया था 1033 रुपए पे। स्टॉक ने हाई बनाया 1074 का, विच इज above 3.9% from our analyzed price, and current market price is 1054, which is still 2% up from the our analyzed प्राइस। सो एक वीक में 5 दिन में स्टॉक ने ठीक ठाक मोमेंटम दिया है, जैसा हमने उम्मीद करी थी उस तरह का हमें रिजल्ट दिखा है। अगर हम ट्रेंड देखें स्टॉक का, दोनों स्टॉक का, तो ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आज के जो दो स्टॉक है वो दोनों ही निफ्टी आईटी से हैं और उनमें ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, आने वाला है। चार्ट्स पे जब जाएंगे तो हम सबसे पहले निफ्टी 50 को चेक करेंगे एक बार और निफ्टी आईटी को देखेंगे, फिर हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पहला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये निफ्टी आईटी से है और सॉफ्टवेयर्स बनाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करती है। निफ्टी आईटी इसका सेक्टरल इंडेक्स है। मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 25,000 करोड़। करंट प्राइस है 3,253। स्टॉक का पी है 48.6, इंडस्ट्री पी है 27.9। प्रमोटर होल्डिंग इज 31.3%। प्लेज परसेंट इज 0। एंड रिजल्ट अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर 1 का प्रॉफिट था, इनका नेट प्रॉफिट था 138 करोड़ और कंपनी ने जून क्वार्टर 2 में जो रिपोर्ट किया है प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट 151 करोड़ एंड द ग्रोथ विच वी कैन सी इज 9.4%। तो अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम को देखें तो जैसे कि इसका नाम है, स्टॉक परसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली पिछले कई क्वार्टर से एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है आईटी स्पेस में। पहला स्टॉक हमारा है परसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा स्टॉक जो हमने लिया है वो भी आईटी सेक्टर से है, दैट इज जेंसार टेक्नोलॉजी। ये भी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बनाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। निफ्टी आईटी में से आती है। मार्केट कैप है 10,282 करोड़ का। करंट प्राइस है 455, 34.9 टाइम्स। इंडस्ट्री पी इज 27.9। प्रमोटर होल्डिंग इज क्लोज टू 50%। प्लेज परसेंट 0। एंड क्वार्टर 1 का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 88 करोड़ और क्वार्टर 2 जून का जो रिपोर्ट किया गया है प्रॉफिट, दैट इज 101 करोड़। एंड इफ यू सी द ग्रोथ इन ओनली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, that is close to 15%. So these two stocks which we are going to discuss in detail on the chart. ताकि हम हर बार करते हैं, स्टॉक्स को एनालाइज करने से पहले एक बार हम इंडेक्स का ब्रॉडर व्यू देखते हैं।
तो इंडेक्स क्या कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में जब हमने बनाया था ये वाला जोन, फिर ये वाला जोन हमने बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट आया और करंटली जब मंडे को जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो देन वी वर ऑन दिस कैंडल जहाँ से सपोर्ट लिया था निफ्टी ने और ये ऊपर आया था। उसके बाद से मंडे को 23 अगस्त था जब मार्केट खुला, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे बंद हुआ और उसके बाद से स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस जोन विच इज 16,700। ये 16,700 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहीं से पहली बार वापस आया निफ्टी। और अभी भी देखिए तो 16,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। यहाँ पे भी देखें, अगर आप यहाँ पे भी देखें, और अभी भी बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे निफ्टी इस समय खड़ा हुआ है। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो आपको 16,800 के आसपास की रेंज दिखेगी, नीचे आता है तो आप 16,300 साढ़े 300 के आसपास की रेंज ऑलरेडी बनी हुई है। मैं ओपन इंटरेस्ट देख रहा था तो जहां पे अभी निफ्टी है 16,700 पे 33 लाख कॉल्स है और फ्राइडे को उसमें 7.5 लाख कॉल्स ऐड हुई हैं। और पुट साइड देखें तो 30 लाख पुट्स है और फ्राइडे को 19.7 लाख पुट ऐड हुई हैं। तो ओपन इंटरेस्ट देख के लगता है और चार्ट देख के लगता है कि इसमें एक निफ्टी में अगले हफ्ते ब्रेकआउट होना चाहिए गिवन द डेटा एंड द चार्ट स्ट्रक्चर। और अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो फिर 16,800 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन के आएगा निफ्टी में। तो मेरा अनुमान ऐसा है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक आपको एक तेजी दिख सकती है, यहां से ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे निफ्टी आईटी का चार्ट। दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी आईटी का डेली चार्ट खुला हुआ है और इसमें मुझे कुछ बताने के लिए है ही नहीं है। अब निफ्टी आईटी देखिए तो कंटिन्यूअस सिंगल वर्टिकल रैली में है, इसमें आपको ऑल टाइम हाई पे है, तो इसमें आपको कहीं ऊपर रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है। इंडेक्स देख के मुझे लग रहा है कि इसमें ऑलरेडी आपको तेजी दिख रही है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है कहाँ पे रेजिस्टेंस है कहाँ पे सपोर्ट है। अगर सपोर्ट देखें तो ये सपोर्ट बन के आ रहा है, अदरवाइज निफ्टी आईटी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो हम अपने स्टॉक्स को देखेंगे। तो हमारा पहला स्टॉक था परसिस्टेंट सिस्टम, जिसका हमने वीकली चार्ट खोला हुआ है। ये वीकली चार्ट है। अब आप सेम निफ्टी आईटी की तरह ये भी बिहेव कर रहा है, वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। परसिस्टेंट सिस्टम वीकली चार्ट पे शानदार अप ट्रेंड में है विदाउट एनी डाउट। अब इसको जो इंटरेस्टिंग चीज है वो हमें अब नीचे डेली चार्ट पे दिखेगी और हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। परसिस्टेंट सिस्टम के डेली चार्ट पे स्टॉक पे अगर मैं एक दो लाइन डालूं तो आपको दिखेगा ये सपोर्ट, ये लेवल था जहां से रेजिस्ट कर रहा था। दिस इज द प्राइस 3275-76 के आसपास। और आपको नीचे से देखूं तो मैं एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके बाद आप देखिए तो वोलेटिलिटी कम होती जा रही है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट होने की संभावना है। आप देखिए वॉल्यूम किस तरह से सेलिंग के टाइम में ड्राई अप है, वॉल्यूम कम है। जब इतनी तेजी से प्राइस गिर रहा था लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया था, सेलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं था बिग हैंड्स का। एंड नाउ यू सी हियर अगेन वॉल्यूम इज लेस। तो अगर आपको यहाँ पे ये 3200-3300 का लेवल क्रॉस करता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में 3600 के आसपास का रेंज दिख सकता है ये ब्रेकआउट होने के बाद। तो परसिस्टेंट सिस्टम मुझे एक बेहतरीन ब्रेकआउट कैंडिडेट लग रहा है, जिसमें आने वाले हफ्ते में तेजी दिख सकती है। अगर निफ्टी तेज चला, आईटी इसी तरह से मजबूत रहा तो परसिस्टेंट सिस्टम में एक 10% 15% का मूव आपको दिख सकता है। दूसरा स्टॉक है हमारा जेंसार टेक्नोलॉजी। ये जेंसार का वीकली चार्ट है, सेम स्टोरी जैसा निफ्टी आईटी चल रहा था वीकली चार्ट डेली चार्ट पे, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम जेंसार में भी आपको सिंगल वर्टिकल रैली दिख रही है। तो वीकली चार्ट पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी इसमें। और हम तो यहाँ हम डेली पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, गोला बन रहा है नीचे से। और मैं अगर यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ तो दिस लेवल इज रेजिस्टेंस। यहां से ये अभी पिछली बार भी लौटा था और अभी भी आप स्टॉक देखें तो इसी जगह से। तो आप देखिए स्टॉक जब भी इस लेवल को टच कर रहा है 460 को, 460 से रिवर्स किया है लास्ट टाइम इसने, और अभी भी सेकेंड टाइम में 460 को रिवर्स किया है। तो आपको इसमें एंट्री तभी लेनी है जब ये 460 के ऊपर सेटल होता है।
और 460 के ऊपर अगर ये निकलता है, आपको वॉच लिस्ट में रखना है, ब्रेकआउट आना भी बाकी है। तो इसमें भी 520 से 25 का टारगेट निकल के दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी दिखेगी आपको। वॉल्यूम यहाँ पे मिसिंग है अभी, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, थोड़ा सा करेक्ट होने दें, और अगर आता है नीचे, अगर ऊपर जाता है इसके ऊपर, तो ये एक अच्छी एंट्री बन सकती है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने दो स्टॉक्स देखे, निफ्टी देखा, निफ्टी आईटी देखा। निफ्टी आईटी बुलिश है, निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजी बनेगी, और जेंसार टेक्नोलॉजीज और पर्सिस्टेंट सिस्टम दोनों बहुत ही अच्छे स्टॉक दिख रहे हैं जिनमें ब्रेकआउट आ सकता है, तो आप रैली मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। अगर हाँ तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं। एक चैनल का लिंक है जहां पे मैं अपने आइडिया शेयर करता हूं, और दूसरा लिंक डिस्कशन ग्रुप का है जहां पे मेंबर्स अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और सीनियर मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।